हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक लेके आई हूँ आप सबके लिए। द टेक्निक इज़ वाटर टेक्निक। मैं आपको बताऊँगी कि क्या इसके पीछे की साइंस है, कैसे इसे यूज़ करना है एंड ऑल एवरीथिंग श्योर। बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा मेंबर्स ओनली प्रोग्राम। अभी तक अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने मेंबर्स ओनली में एक लॉ ऑफ अजम्पशन का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसमें बहुत ब्यूटीफुली और स्ट्रक्चरली मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन की नॉलेज को पोस्ट किया है। जितने भी लोग वो वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसमें कौन कौन से वीडियोस हैं। जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा है, वो वीडियोस देख रहे हैं, लाइक एपिसोड 1 पावर ऑफ नाउ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे नीचे है जाके कोर्स में, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। दे आर हैविंग देयर माइंड ब्लोन अवे। आप इन कॉमेंट्स पे पढ़ सकते हो जो यहाँ पे मैं पोस्ट कर रही हूँ। आपको इतनी प्रॉपर नॉलेज पूरे इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलेगी, सीरियसली। सो एक बेनिफिट तो मेंबर्स ओनली का ये है। सेकेंड इज़, मैंने वहाँ पे 30 डेज़ मैनिफेस्टेशन चैलेंज पोस्ट किया है, जिसके लिए मैंने आपको आइडल रूटीन भी बताई है एंड बहुत सारे लोगों ने उसे ज्वाइन किया है। इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल, हर रोज़ मुझे मतलब नोटिफिकेशन आता था, दिस मेंबर हैज़ जॉइन, दिस मेंबर हैज़ जॉइन, दिस मेंबर हैज़ जॉइन। एंड सब लोग मिल के 30 डेज़ के लिए वो चैलेंज कर रहे हैं, राइट। एंड आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट के साथ सब लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक ओवरनाइट गेट व्हाट यू वांट सब्लिमिनल भी पोस्ट किया है, जो कि इट वर्क्स लाइक वंडर। ये सब्लिमिनल मैं पर्सनली यूज़ करती आई हूँ अपनी हर एक डिज़ायर के लिए, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये रहा वो सब्लिमिनल, आप देख सकते हो इसे, आप इसे ओवरनाइट सुन सकते हो और सोते सोते अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। एंड एंड में मेरे मेंबर्स ओनली के लिए नेक्स्ट संडे एक गिफ्ट है, एंड वो गिफ्ट ये है कि मैं संडे को एक इवेंट होस्ट कर रही हूँ ज़ूम कॉल पे मेरे मेंबर्स ओनली के लिए, जहाँ पे मेरे मेंबर्स ज्वाइन करेंगे और हम स्क्रिप्टिंग सेशंस करते हैं या स्टोरी टेलिंग सेशंस करते हैं मेरे साथ लाइव बैठ के। ये सेशन यूजुअली 1 आवर के आसपास का होता है, 40 टू 1 आवर के आसपास, 40 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास होता है। एंड लास्ट संडे को भी, आई गेस लास्ट संडे या फ्राइडे को, मैंने इस इवेंट को होस्ट किया था और मैंने मेंबर्स ओनली में उस जूम कॉल का वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो संडे को आई विल बी होस्टिंग दिस इवेंट अगैन, सो गो अहेड, जॉइन माई मेंबर्स ओनली। आई विल डू अ पोस्ट इन मेंबर्स ओनली जिसमें मैं ये लिंक पोस्ट कर दूँगी एंड वहाँ से आप क्लिक करके मुझे ज़ूम कॉल पे ज्वाइन कर सकते हो। सो गो अहेड एंड जॉइन द मेंबर्स ओनली टुडे एंड सीक लाइक लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दैट मेंबर्स ओनली। एंड सीरियसली जो अंडरस्टैंडिंग्स लोगों को आ रही है, जो अपनी लाइफ बदल रहे हैं, आप भी बदल सकते हो। अपने आप को 30 डेज़ का मौका तो दे के देखो। सो गो अहेड, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है टू जॉइन माई मेंबर्स ओनली। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, क्या उसके रिसर्च रहा था, कौन था जिसने ये रिसर्च किया, कोई बुक है इससे अवेलेबल, कैसे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग। सबसे पहले लेट्स गो बैक टू लाइक 20 years बैक, लेट्स गो टू 20 years बैक, 21 years बैक। मसारू इमोतो करके एक जापानीज़ ऑथर हैं, ठीक है, वो रिसर्चर भी हैं एंड साथ ही साथ वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें वो वाटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने 2 ग्लास लिए और उनमें पानी भरा, ठीक है, 2 शीशे के ग्लास लिए और उनमें पानी भरा। एक ग्लास के ऊपर उन्होंने लिखा समथिंग रिलेटेड टू लव, ठीक है, थैंक यू, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स लिखे एंड उसके ऊपर वो पेपर चिपका दिया। दूसरे शीशे के ग्लास पे उन्होंने एक पेपर पे लिखा
दैट आई विल किल यू, समथिंग, यू सीम सो अगली, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा और उसे भी चिपका दिया। एंड उन्होंने उसे ओवरनाइट फ्रीज़ किया। ओके, उन्होंने दोनों सेपरेट ग्लासेस को फ्रीज़ किया। नेक्स्ट आफ्टर लाइक 12 और 13 आवर्स उन्होंने वाटर को, वो सेपरेट ग्लासेस को निकाला एंड दोनों ग्लासेस में जो वाटर फ्रीज था उन दोनों को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया। अब जिस ग्लास के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे, जिस ग्लास पे उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे लाइक लव, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड लिखा था, उस ग्लास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जब उन्होंने उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली क्रिस्टलाइज हुआ है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल टू द आई। बट दूसरे ग्लास पे जिसके ऊपर उन्होंने कुछ अगली सा लिखा था, कुछ हेट लिखा था, एग्नी लिखा था, किल लिखा था, उसके ऊपर उस ग्लास के अंदर जो वाटर फ्रीज किया गया था उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, राइट? सारे पार्टिकल्स जो हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, बहुत इट्स डार्क, वेयर एज दिस वन इज़ ब्राइट एंड इसका स्ट्रक्चर है, इट लुक्स ब्यूटिफुल टू द आई। हम उसको देख के ही बहुत अच्छा फील कर रहे हैं एंड हियर वी आर नॉट फीलिंग दैट गुड, राइट? सो अब उनके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी थे, ठीक है, एंड उस रिसर्च के, और उन्होंने ये चीज़ स्टेट की कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है एंड हमारे अर्थ पे भी 70% वाटर ही है। सो हमारी बॉडी वाटर से इफ़ेक्ट होती ही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी ही है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और वाटर इनटेक, अगर हम उस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा इंटीग्रेट कर दें जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वो हमें इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट वाटर के साथ, म्यूज़िक के साथ किया, वाटर एंड म्यूज़िक के साथ किया। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर को बीच में प्लेस किया, साइड पे 2 स्पीकर्स लगाए एंड कुछ हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक प्ले किया, ठीक है। सो उन्होंने 3-4 आवर्स के लिए उसे प्ले किया एंड उस वाटर को भी उन्होंने जब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया तो उसके भी बहुत ब्यूटीफुल पार्टिकल्स फॉर्म हुए, मतलब बहुत सिमेट्रिकल सीक्वेंस में पार्टिकल्स फॉर्म हुए एंड इट वाज वेरी अपीलिंग एंड वेरी प्लीजिंग टू द आई। वेयर एज एक ग्लास ऑफ वाटर को उन्होंने 2 स्पीकर के बीच में रखा, दिस इज सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, एंड उसके साइड पे भी 2 स्पीकर रखे एंड उस पर हैवी मेटल म्यूज़िक लगाया, जैसे ट्रांस म्यूज़िक, EDM। सो उस ग्लास में जो पानी था उसको जब उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे दिखते थे, डार्क एंड बिखरे हुए, कोई सीक्वेंस नहीं है, नथिंग। सो उन्होंने बोला लाइक वर्ड्स का इम्पैक्ट वाटर पे बहुत ज़्यादा है, साउंड का भी। अगर हम इसे अपनी लाइफ बदलने में इनकलकेट कर सकते हैं तो वी कैन मैनिफेस्ट मिरेकल। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर आप किसी नेचुरल क्लीन सोर्स ऑफ स्ट्रीम से वाटर लेते हो तो उसके क्रिस्टल्स और भी ज़्यादा अच्छे से फॉर्म हो रहे थे, वेयर एज पोल्यूटेड रिवर्स के जो क्रिस्टल्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फॉर्म हो रहे थे। सो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें नेचुरल स्ट्रीम से ही वाटर लेना है, हमारे घर में जो पानी है हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड बहुत सिंपल तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी डिज़ायर्स। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टेक्निक को आप कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। आप अगर हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा खालीपन फील करते हो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा वॉइड फील करते हो, ऐसा लगता है कि आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो भी आपसे छीन ली गई, और आप बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेसिंग फील करते हो, और आपको चाहिए कि अब आपके दिन भरे हुए लगें, आपको अपनी लाइफ फुलफिल्ड लगे, आप हमेशा बच्चों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा शांति फील करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पेपर पे ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो, ये सारे इमोशंस लिख सकते हो, जैसे लव, अबंडेंस, लाइवलीनेस, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, ये सब लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप
कुछ और भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी, तो आप उस वाटर बॉटल के पेपर के, तो आप उस पेपर के ऊपर लिख सकते हो, आई एम अर्निंग दिस मच पर मंथ, आई एम मेरा पैसिव इनकम इतना है, मेरा जो मेरे को मेरी जॉब में प्रमोशन मिल गया है. जो भी आप लिखना चाहते हो आप उसे लिखिए, ठीक है. एंड उस पेपर को आप उस बॉटल पे चिपका दो, राइट. उस पेपर को जब आपने बॉटल पे चिपका दिया, आपके पास अगर स्पेस है तो आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो. और उस बॉटल को उस पेपर को बॉटल पे चिपकाने के बाद उसे ओवरनाइट छोड़ दो, क्योंकि 12 आवर्स उन्होंने बोला था, 7 to 8 आवर्स. तो यूजुअली इतना टाइम तो रात को ही होता है कि आप रात को करके सो गए एंड सुबह उठ के आपने वही वाटर पी लेना है, राइट. रात को वो वाटर चार्ज हो जाएगा उन सारी एनर्जी से एट द मॉलिक्यूलर लेवल, और वो हम जैसे ही इनटेक करेंगे हमारा मॉलिक्यूलर लेवल भी इट विल स्टार्ट टू मॉडिफाई, इट विल स्टार्ट टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट वाटर दैट वी आर इनटेकिंग. सो अगर आप इस वाटर टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड मुझे वापस आके ज़रूर बताना व्हाट डिड यू मैनिफेस्टेड. एंड यू कैन ऑलवेज शेयर अ सक्सेस स्टोरी विद मी ऑन माई ईमेल. यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर शेयरिंग अ सक्सेस स्टोरी, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म. ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है. दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म. सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड शेयर एनी सक्सेस स्टोरीज. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट सम पर्सनल कोचिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप फॉर मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स, मुझे चाहिए कि कोई मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, कोई मेरी रेजिस्टेंस के साथ मेरे साथ बैठ के मेरी रेजिस्टेंस को डील करना सिखाए, मेरे ट्रिगर्स के साथ डील करना सिखाए, एंड मेरी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना सिखाए, तो आप मुझे इस मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं. आपने सिर्फ इस मेल पे एक लाइन लिख के भेजनी है, आई वॉन्ट वन ऑन वन मेंटरशिप, काइंडली सेंड मी द डिटेल्स, एंड दैट्स इट. आगे से मैं आपको गाइड कर दूँगी. So, don't wait guys. If you have such a wonderful opportunity, go ahead. एंड अगर आप चाहते हो कि आप इस वाटर टेक्निक को थोड़ा और जानना चाहते हो, तो फील फ्री टू रीड दिस बुक, दैट इज़ द हिडन मैसेजेस ऑफ वाटर. दिस इज़ बाय Masaru Emoto. This is a Japanese name, so I hope the accent, you won't mind the accent. So yeah, that's all. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. किसी को मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग्स मिली हो, एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब फॉर माई मेम्बर्स ओनली. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.